मैं अपनी बात शुरू करूँ इसके पहले यहाँ उपस्थित जितने भी लोग बैठे हैं, मेरी तरफ से उन सभी को वंदन करती हूँ कि आप लोगों ने अपने बहुत बिजी शेड्यूल से अपना समय निकाला है। और खासकर इन महिलाओं का अभिनंदन करती हूँ कि आप लोगों का समय बहुत ही बिजी होता है, सुबह जल्दी उठती हैं और रात में देर को सोती हैं, फिर भी आप लोगों ने समय निकाला है। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, शुभकामनाएं। और आप सभी भाइयों और पिता तुल्य लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि आप लोगों ने इनका साथ दिया है तब ये यहाँ तक आई है। तो आप लोगों को भी मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज के दिन बहुत सारी बातें अभी पीछे जो हमारे लोग साथी थे उन लोगों ने आपको बताई, और मुझे ये भी बताया गया कि आप लोग बहुत समय तक यहाँ रुकेंगे नहीं, क्योंकि महिलाओं को बहुत काम होता है। तो मुझे ये कहा गया कि आप जल्दी से इन लोगों को अपनी बातें बता दें, ताकि ये सभी लोग जो है आपकी बातें सुन करके आने वाले समय में, और भी महापुरुष महानायकों की जयंती है, कि आप लोग यहाँ अपना समय दें। तो मैं उन महापुरुषों और महानायकों को नमन करते हुए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय भीम, जय भारत, जय संविधान, आप सभी का सम्मान। हम आज जहाँ बैठे हैं, अभी इसके पहले ही एक सवाल किया गया और उस सवाल का जवाब केवल एक लोगों के पास है। यहाँ बैठे 100-200 लोगों में से अगर किसी सवाल के जवाब केवल एक के पास हो, तो हमें अपनी शिक्षा का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास कितनी शिक्षा है, हमारी शिक्षा का स्तर क्या है। अगर हमारी शिक्षा का स्तर हमें नहीं पता होगा तो आगे चल करके हम कोई भी काम अपने बलबूते नहीं कर सकते, हमें किसी पे डिपेंड रहना पड़ेगा, किसी के अनुसार वो काम करना पड़ेगा। और अगर किसी के अनुसार वो काम करना पड़ेगा तो व्यक्ति हमें सही बताए या गलत, हम उसी के आधार पे काम करें, क्योंकि हम उसका तो पता है नहीं। तो इसीलिए सबसे बड़ी चीज है इस देश में शिक्षा। आज हम जो कुछ भी मान सम्मान, स्वाभिमान, शिक्षा, संपत्ति, संरक्षण, वोट जितना भी हम पा रहे हैं वो इस देश के भारतीय संविधान से पा रहे हैं। जिस देश में भारतीय संविधान है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया, 1848 से लेके 1956 108 साल इस देश में जो संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष के आधार पर हमारे समाज के गले में टाई और कमर में बेल्ट टाई। पहले क्या था, गले में आंटी, कमर में झाड़ू था। इसका इको जरा कम कीजिएगा, बहुत ज्यादा इको आपने कर दिया। तो क्या होता था कि हमारे गले में हांडी और कमर में झाड़ू था। आज उसी संविधान की बदौलत क्या है, हमारे गले में टाई और कमर में बेल्ट आई। आइए, आज जो लोग पुलिस में हैं, जो लोग कर्मचारी हैं, वो रिवॉल्वर टांग के कमर में चलते हैं। किसकी बदौलत आई है? संविधान की बदौलत आई। पहले क्या होता था, हमारी महिलाओं के कमर के ऊपर भी कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं होता था। अगर बाबू साहब दिखाई देते, दोनों हाथ ऊपर खड़ा कर देती, ऐसे करके अपना आस्तीन भी नहीं ढक सकती थी। आपने सुना होगा कि दक्षिण भारत में क्या है कि नागेली नाम का केस है कि अगर वहाँ पे अगर वो महिला अपना आस्तीन ढकती थी तो उसे वहाँ टैक्स देना पड़ता। उस महिला ने अपना ब्रेस्ट काट के दे दिया कि मुझे टैक्स नहीं देना है। तो कहने का मतलब है, हमारी महिलाओं को जिनको कपड़े भी पहनने का अधिकार नहीं था, उसी संविधान की बदौलत आज हम साड़ियाँ पहनते हैं, सूट पहनते हैं, कोट पैंट टाई पहनते हैं। और उसी संविधान की बदौलत आज हम डीएम भी बनते हैं, कलेक्टर भी बनते हैं, एडवोकेट भी बनते हैं, इंजीनियर भी बनते हैं, सीएम भी बनते हैं, पीएम भी बनते हैं। यहाँ तक कि आज की राष्ट्रपति भी क्या है, उसी संविधान की बदौलत। तो भारतीय संविधान हमें कब समझ में आएगा, जब हमारे पास शिक्षा हो। और शिक्षा लेने के लिए हमें सबसे पहले प्राथमिकता देनी होगी कि हमें वो शिक्षा, कौन सी शिक्षा लेनी। एक तो हमें सामाजिक शिक्षा मिलती है जो हमें लोक व्यवहार कहते हैं, लेकिन संविधान क्या है, वो भी एक तरीके से लोक व्यवहार है। वो शिक्षा हमें प्राथमिक से लेकर के हायर तक मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता संविधान की किताब को भी किसी ने यहाँ देखा होगा। संविधान को समझने की बात बहुत दूर की है। संविधान की किताब कितने लोगों ने देखी हो, मुझे बताइए, ईमानदारी से बताइए, कितने लोगों ने संविधान की किताब देखी? देखिए 3, 4, 5 से ज्यादा हाथ नहीं उठे ना। दूसरी बात, अच्छा चलिए, संविधान की किताब को आपने हाथ नहीं देखा,
कहीं टीवी में भी देखा, टीवी बहुत देखते हैं आप लोग, फिल्म बहुत देखते हैं, धारावाहिक बहुत देखते हैं ना, वहाँ भी कहीं संविधान की किताब को देखा? नहीं देखा। अच्छा, जो बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं वहाँ अपने संविधान की किताब को देखा? नहीं देखा। जिसकी बदौलत हमें सब कुछ मिला, अगर हमने उस चीज को नहीं देखा, नहीं समझा, तो कहीं ना कहीं हम अपने महापुरुषों और महानायकों के द्वारा किए गए त्याग और समर्पण के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, मुझे अनपढ़ों से कोई शिकायत नहीं। तो हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको ये बताएं कि भारतीय संविधान में हमारे लिए क्या क्या दिया गया, हमारे लिए क्या क्या सुविधाएं, हमें कौन सा अधिकार है, कौन सा सम्मान। हमारी महिलाएं क्या है, हमारी महिलाओं को 16 श्रृंगार बहुत पसंद है। वो देखिए भारतीय संविधान की किताब भी वो लेके आए, ये भारतीय संविधान की किताब भी आपके पास है, ये है भारतीय। दरअसल में ये भारतीय संविधान आपको समझने के लिए है, और अगर आपको इससे भी अच्छा समझना तो इससे भी मोटी किताब भारतीय संविधान की, जिसको समझने की किसी प्रोफेसर की जरूरत पड़ेगी, किसी जो बहुत अच्छा ज्ञाता होगा उसकी जरूरत पड़ेगी। तो आपको अगर इन सब के बारे में जानना है तो आपको अपने पहले महापुरुषों को जानना होगा कि इस किताब की जरूरत क्यों पड़ी। क्या हम नहीं जी रहे थे? क्या हम खाना नहीं खा रहे थे? क्या हम पानी नहीं पी रहे थे? लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जिस देश में हम जी रहे थे वहां पर जानवरों को भी पानी पीने का अधिकार नहीं था, लेकिन हमारे लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था।